ऑब्वियसली आपको पता ही है। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस क्वेश्चन। अभी तक तो आप किसी ने पूछा नहीं, लेकिन आपने पूछा। ऑब्वियसली थोड़ा लो फील हो रहा है, क्योंकि इतने साल एक चीज करी है आपने और उसको आप अलविदा कहते वक्त ऑब्वियसली यू फील लिटिल डाउन एंड लो। बट हर चीज का एक एंड आता ही है लाइफ में। तो आई थिंक दिस इज टाइम टू से बाय बाय टू क्रिकेट नाउ। तो उसके बाद आप कोई दूसरी जर्नी स्टार्ट करेंगे उसके बाद। पीछे मुड़ के अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए खेलते हुए आपका सबसे ज्यादा चेरिश्ड यादगार मोमेंट क्या रहेगा, या कुछ तीन जो आपकी रही होंगी, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, यादगार तो बहुत सारे पल थे, लेकिन सबसे ज्यादा यादगार मैं कहूँगा मेरा डेब्यू रहा टेस्ट का। क्योंकि उसके पीछे बस इतनी थी, अनिल भाई इंजर्ड चल रहे थे और बार बार यही मीडिया में बात चल रही थी उस टाइम पे, बहुत प्रेशर था कि भाई अनिल कुंबले के बाद कौन लेग स्पिनर टीम की जगह लेगा, कौन परफॉर्म करेगा, कौन ऐसा लेग स्पिनर है मैच विनर बनेगा जो। तो वो एक बज और एक प्रेशर दोनों मेरे साथ थे उस टाइम पे। लेकिन गॉड ग्रेस, अनिल भाई ने मुझे सुबह बोला वो इंजर्ड थे और मोहाली की बात है, चंडीगढ़ मोहाली, तो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया गॉड ग्रेस कि मैं वो मैच खेला और जो मैं मैन ऑफ द मैच बना। 5 विकेट और 3 विकेट लेके 8 विकेट थी मेरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो वो एक बहुत बड़ा मैच और मोमेंट कहूँगा कि मेरे लिए रहा, क्योंकि अनिल कुंबले जैसे नाम का वो शूज को फिल करना एक बहुत बड़ी बात थी। और जिस तरह का एक प्रेशर बना हुआ था मीडिया के थ्रू और लोगों के थ्रू, कोचेस के थ्रू, जो भी मुझे आता था यही बोलता था मेरी अनिल भाई की इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि आप उसको फिल कर पाओ। कोई भी इंटरव्यू मेरा होता था तो यही होता था कि आप वो फिल कर पाओगे जगह, ये वो, मतलब काफी प्रेशर था। लेकिन फॉर गॉड ग्रेस, फॉर माय फैमिली की दुआ, आप लोगों की दुआ, फैंस की दुआ, सबके जितने भी मेरे क्रिकेट एसोसिएशन है उनके सपोर्ट की वजह से वो हुआ। और वो मेरे लिए यादगार मोमेंट रहेगा जिंदगी भर, क्योंकि इतना प्रेशर के बाद इतनी बड़ी टीम के साथ कुछ सारे दिग्गज खेल रहे थे ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर उस टाइम पे, जो भी उनके बड़े बड़े नाम थे। और वहां पे 5 और 3 विकेट लेके मैन ऑफ द मैच बनना, वो भी अनिल कुंबले की प्रेजेंस ना होना वहां पे मैच के अंदर, तो एक वो बहुत बड़ी यादगार रहेगा मेरे जीवन के अंदर, मतलब मेरे कैरियर के अंदर। तो वो एक मोमेंट मैं कहूँगा मैं कभी जिंदगी में नहीं भुला सकता। सर, डेब्यू की बात करी आपने और एक आपने ये भी बोला कि अनिल कुंबले के शूज को फिल करना वो प्रेशर था, तो और आपने इतना कुछ अचीव करा है अपने करियर में। लेकिन एक अगर आपने करियर डिफाइनिंग मोमेंट की अगर बात करें कि हाँ, जहां से आपको रियल लगा कि ये मेरा एक करियर डिफाइनिंग मोमेंट है, तो वो क्या था? डिफाइनिंग तो यही कहूँगा कि 2008 में जो मैंने हैट्रिक लिया आईपीएल के अंदर और 5 विकेट लिया, वहां से वापस कमबैक मेरा इंडियन टीम में हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि वो 2008 का जो आईपीएल का हैट्रिक था मेरा, और साथ में 5 विकेट भी लिए, उसके बाद 2-4 विकेट अगले मैच में लिए, फिर 2 विकेट लिए, तो वो वाला हैट्रिक मैं जरूर बोलूँगा। 5 विकेट जो हालांकि मैं परफॉर्म करे आ रहा था पीछे से काफी, हर सीजन में मेरे 35, 40, 45 विकेट होते थे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो पा रहा था, मतलब ऊपर नहीं आ पा रहा था मैं। तो वो जो मैंने विकेट लिया, हालांकि उसके साथ इंक्लूड और भी बहुत सारी चीजें थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में 2-3 साल, 4-5 साल से अच्छा कर रहा था। उसके बाद आईपीएल में मुझे मौका मिला, T20 भी उसी साल हुए थे, तो आई थिंक T20 में मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। तो कुछ 25 के आसपास विकेटें थी मेरी T20 के अंदर, तो वहां से इंडियन टीम में, आईपीएल की टीम में नाम आया दिल्ली डेयरडेविल्स के अंदर। तो वो 5 विकेट जब मैंने लिए विद हैट्रिक, तो मैं कहूँगा डिफाइनिंग मोमेंट रहा। उसके बाद मैं फिर कंटिन्यूस वापस इंडियन टीम में कमबैक हुआ टेस्ट का, जो मैंने बताया आपको। वहां से फिर वनडे, T20 सब कुछ खेलना स्टार्ट हुआ। वो मैं जरूर कहूँगा कि वो 2008 की जो मैंने 5 विकेट हॉल के साथ हैट्रिक लिया आईपीएल के अंदर, वो एक मोमेंट, डिफाइनिंग मोमेंट रहेगा मेरी लाइफ के। आपने कई बार कहा भी है कि स्क्वाड में बने रहना कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, कभी इन कभी आउट, कुछ मतलब कभी कभार श्योरिटी भी नहीं रहती, तो वो एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा हो जाता है प्लेयर के लिए। तो आपकी अगर बात करें, आप किस तरीके से आप उसे हैंडल करते थे? देखिए, बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग वाली बात, मतलब
डिमोटिवेट होता है, कभी आप वो फील करते हैं कि लो फील करते हैं कई बार, कभी आप टीम में आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, कभी 11 में चांस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, टीम के साथ जुड़े हुए हैं, खेलने को नहीं मिल रहा है, जरूर रहता है। लेकिन एक ये भी तो देखिए आप, कई बार मैं सोच के परेशान जरूर हूँ, नो डाउट, लेकिन जब आप देखते हैं ना कि आपकी एक ड्रीम है क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडियन टीम के साथ जुड़े हुए हैं, और कितने लोग हैं जो इतना वहां पे रहने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने करोड़ों लोग खेल रहे हैं, उसकी उनकी जगह पे आप हैं, तो वो एक चेरिश वाला मामला होता है। लेकिन ये है कि जब भी मेरे को कई बार मैं परेशान है, लेकिन उसके बाद जब मैंने सोचा ये सब चीजें कि मैं 15 क्रिकेटरों में से हूँ जो इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं, इंडियन टीम के साथ जुड़े हुए हैं, और बार बार आप कम बैक कर रहे हैं या टीम से बाहर भी हो रहे हैं, वापस कम बैक कर रहे हैं, तो मतलब आप कुछ तो ऐसा अच्छा कर रहे हैं कि आपको वापस टीम में लिया जा रहा है, वापस आप टीम में रह रहे हैं और टीम के अंदर रह रहे हैं आप। तो वो चीजें पॉजिटिव लेके मैं चला। जब भी मैंने कोशिश यही करी कि वाई एम नॉट प्लेइंग, या मैं टीम का 11 का हिस्सा क्यों नहीं होता। जब भी मैंने जिससे बात की, जिसने भी मुझे बोला, वो चीजें मैंने इम्प्रूव करी, या फिटनेस को लेके हो, या बैटिंग को लेके हो, या और भी कई चीजें हो, बॉलिंग के लेके हो, तो मैंने हमेशा इम्प्रूव किया है। और जब भी मुझे मौका मिला इंडियन टीम के लिए खेलने के लिए, या जहाँ भी मुझे मौका मिला इंटरनेशनल लेवल पे, मैंने परफॉर्म किया है, और मैं उस चीज को लेके बहुत खुश हूँ कि मैंने कभी भी बैक स्टेप नहीं किया मेहनत को लेके। वेल सेड सर, काफी टफ होता है और उसमें इस तरीके से करना, पॉजिटिवली लेके चलना, वेल सेड। बात करें सर, कभी क्या आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अभी और कंट्रीब्यूट कर सकता था, या मतलब देयर वाज समथिंग व्हिच वाज लेफ्ट, ऐसा कुछ लेफ्ट आउट चीज जो आपको लगा कि हाँ ये और कर सकता था? और देखिए, कई चीजें आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन कई चीजें कई बार क्या होता है ना, आपके हाथों में वो चीजें नहीं होती हैं। जो चीजें आपके हाथों में नहीं होती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वो चीजों को मैं भुलाता चला गया, बस मैं अपनी चीजों पे फोकस करने लग गया, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलनी थी, मुझे क्रिकेट एंजॉय करनी थी, तो मैं क्रिकेट को एंजॉयमेंट करने लग गया, एंजॉय करने लग गया, जो मेरे अंदर कमियां वो पूरी करने लग गया। उसके साथ साथ आईपीएल में क्रिकेट तो मैं खेल रहा था, तो वही एक मेरे को सबसे बड़ी एंजॉयमेंट थी कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। बेशक से मैं इंडियन टीम में नहीं हूँ, उसके बाद भी इंडियन टीम के बाद इंजर्ड होने के बाद भी मैं 4 से 5 साल आईपीएल खेला। तो मतलब क्रिकेट को मैंने एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था बाद में। तो जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में मैंने सोचना बंद करके, मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अपने क्रिकेट के अंदर, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपनी क्रिकेट में, और अपने कोलीग्स को, उन चीजों में ज्यादा फोकस करने लग गया था। तो मैं क्रिकेट को एंजॉय ज्यादा करने लग गया, ना कि मैं ये चीजें सोचने लग गया जो मेरे हाथ में नहीं है। उनको सोच के आप अपने आप को प्रेशर बढ़ाते हो, अपने आप को डिमोरलाइज करते हो, वो सब चीजें होती हैं। तो उस चीज को मैंने साइड करके क्रिकेट को एंजॉय और अपने आप को इम्प्रूव करने में दिमाग लगाना स्टार्ट कर दी। और जो चीज आपके हाथ में नहीं है, आप उसको कुछ कर भी नहीं सकते। मुझे लगता है आप उसको सोच के अपने आप पे प्रेशर बनाते हो, अपने आप को एक शेल के अंदर लेके चले जाते हो, जो कि आप और अच्छा चीजें कर सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो, फिर आप उस चीजों को नहीं पहुंच पाते। मुझे लगता है कि आप उन चीजों को दरकिनार करके आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो, आप क्या अच्छा कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को लेके, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है। आईपीएल की बात करें तो आपने बताया कि काफी सारे वहां पे भी मोमेंट्स थे, कोई ऐसा पर्टिकुलर विकेट जो आपको सबसे ज्यादा मेमोरेबल था, जो आपके लिए था कि या दैट्स द विकेट दैट आई ऑलवेज वांटेड, या ऐसा कुछ? देखिए, मुझे कभी ना इंग्लिश प्लेयर्स के सामने, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, हाँ एक को मैं जरूर नाम बोलूंगा, क्रिस गेल को डालने में उनको हमेशा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसके बाद जितने भी इंडियन प्लेयर हो, चाहे वीरेंद्र सहवाग हो, सचिन पाजी हो, या विराट कोहली, या युवराज सिंह, गौतम गंभीर, ये सारे डिफिकल्ट प्लेयर थे बॉल डालने में। इवन कि रोहित शर्मा, हालांकि इनको मैंने आउट बहुत बारी किया है, लेकिन इनको हमेशा डिफिकल्ट होता था बॉल डालना। तो मैं कहूंगा कि हाँ, जब भी मैं इनकी विकेट लेता था तो आई फील प्राउड कि यार वाकई, क्योंकि हमारे इंडियन प्लेयर जो है ना, बचपन से स्पिनर्स को खेलते हुए बड़े हुए हैं इंडिया में, तो इनको बॉल डालना, चाहे कितने भी स्किलफुल हो, चाहे कितने भी आपके पास वेरिएशंस हो, तो हमेशा डिफिकल्ट होता है इनको बॉल डालना। जब भी मैं इनकी विकेट लेता था तो मुझे हमेशा एक अच्छी फीलिंग आती थी कि यार एक बड़े और नामी प्लेयर को मैंने आउट किया है, जो इतने सालों से स्पिनर्स को खेल रहे हैं। इवन कि लास्ट आईपीएल में भी मुझे यही फील होता था कि यार इनको आउट करना है, बस इंडियन प्लेयर को जो भी बड़े नाम है उनको आउट करना है।
क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर होते थे, वो गेम चेंजर कर देते थे कभी भी। जैसे जिनका मैंने नाम लिया, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, सचिन पाजी, युवराज सिंह, गौतम गंभीर और विराट कोहली, ये सारे ऐसे प्लेयर थे जो कभी भी गेम को चेंज कर सकते थे। इंग्लिश प्लेयर को आप अपने स्किल से परेशान कर सकते हो, आउट कर सकते हो, लेकिन ये प्लेयर ऐसे हैं इनको आपको इन एंड आउट पता है, जो आपके साथ इतने सालों से खेल रहे हैं। जब इनको आप आउट करते हो तो आपको एक अलग ही फील आता है और एक बहुत पॉजिटिव फील होता है इनको आउट करने के बाद। तो ऑल इंडियन प्लेयर मैं कहूंगा, जितने भी इंडियन बैट्समैन हैं सारे डिफिकल्ट टू बॉल एज ए स्पिनर। प्लेयर की बात नहीं करता, ये बोलूंगा कि कुछ प्लेयर सभी कप्तानों के फेवरेट होते हैं, जितने भी आपने देखे होंगे, बट इसमें कोई मैटर ज्यादा नहीं करता है। लेकिन आपको सिर्फ अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। जब भी आपको टाइम मिले, मौका मिले, आप अपने आप को प्रूव करिए। बस मैंने पहले भी कहा, इन चीजों का कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, यह है कि कई बार क्या होता है कि कोई प्लेयर आपसे 19 थोड़ा सा ज्यादा कुछ अच्छा करता होगा तो औरों का लाइकिंग में ज्यादा हो जाता है। बट आप जब परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं ना, जब भी आपको मौका मिलता है, तो सब चीज कोई चीज मैटर नहीं करती। मुझे लगता है जब भी आपको मौका मिले आप परफॉर्म करो और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए तरफ देखते रहो कि मेरे अंदर जो भी कमियां है उसको जल्दी से जल्दी दूर करके एक बढ़िया प्लेयर बन सकूं टीम के लिए, जिससे कि टीम को फायदा हो। बस लास्ट मैसेज सर, आगे आने वाले लेग स्पिनर्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे और किस तरह से साइन ऑफ करना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगा कि कभी भी शॉर्टकट मत लीजिए। कोई लेग स्पिनर कोई ये नहीं है कि आप 2-3 ओवर डाल के और आपका हो गया। लेग स्पिनर के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, नेट पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, स्किल को डेवलप करने के लिए, वेरिएशंस को डेवलप करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और वो आप जब विलिंग होंगे ना, तो आप सिर्फ लंबी रेस के घोड़े बनेंगे। आप शॉर्टकट लेंगे तो आप शॉर्टकट थोड़ा ही स्पेन में आप अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको लंबा रेस का घोड़ा बनना है तो अच्छी प्रैक्टिस करिए, लंबी प्रैक्टिस करिए, मेहनत कीजिए इसके ऊपर और कोशिश कीजिए एक अच्छी गाइडेंस के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ रहिए। शॉर्टकट कभी भी मत इस्तेमाल कीजिए। शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे तो आप शॉर्ट टाइम के लिए रहेंगे। मेरा इतना बड़ा कैरियर रहा, 25 साल में क्रिकेट खेला, तो एक यही रीजन रहा कि मैंने कभी शॉर्टकट में नहीं अपनाए। मेहनत बहुत करी और अपने एक अच्छे गाइडेंस के साथ चला, अच्छे माइंडसेट के साथ चला। जब आपका माइंड क्लियर रहेगा तो मुझे लगता है आप लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं, अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। और सर, फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो क्या कोचिंग रोल में जाना चाहेंगे या फिर मेंटोर बनना चाहेंगे यंग स्पिनर्स के लिए, या कमेंट्री में कुछ सोच रहे हैं? देखिए, कमेंट्री तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे टाइम पे इतना ऑप्शन नहीं था कि आप कहीं भी जाके अपनी स्पिन के बारे में बात कर सकें। जो मेरा एक्सपीरियंस है 25 साल का, क्योंकि मैं 3 डेकेड खेला हूँ, तो सचिन पाजी के साथ भी खेला हूँ, फिर धोनी के एरिया में भी खेला हूँ, फिर रोहित शर्मा इनके एरिया में भी खेला हूँ। तो मेरे पास वो 3 डेकेड का एक्सपीरियंस है और क्रिकेट जो चेंज हुई है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आने वाले क्रिकेटर को, जो भी स्पिनर्स हैं या जो भी प्लेयर्स हैं, उनको मैं हेल्प कर सकूं, जो कि उनके करियर में थोड़ा सा भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं इंडिया खेलने के लिए, तो आई विल बी एबल टू डू इट। मैसेज जो मैं दे सकता हूँ किसी भी प्लेयर को मैं देता हूँ, और बाकी किसी को भी हेल्प की जरूरत हो, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ।